मैंने पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि श्रेणी वर्ग 5 की भूमि कैसी भूमि होती है और पूरी जानकारी मैंने दी थी कि किस प्रकार कितने वर्ग इस भूमि के अंदर होते हैं श्रेणी 5 के अंदर। और श्रेणी 5 की कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिससे ग्राम पंचायत के अंदर भूमिहीन, मजदूर या किसी भी इस प्रकार का कोई व्यक्ति है जो खेतीहर मजदूर है, ऐसे व्यक्तियों को कृषि के पट्टे और आबादी के पट्टे भी दिए जाते हैं। क्योंकि इसमें एक ऐसी कैटेगरी है श्रेणी 5, 3 अड़ैच जिसके अंदर आबादी भी स्थित आती है। मैंने आपको श्रेणी 5 की सभी कैटेगरी के बारे में विशेष जानकारी दी। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। कल ही मैंने ये वीडियो बनाई थी और अपने YouTube चैनल के ऊपर डाली थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रेणी वर्ग भूमि 6 के बारे में, क्योंकि बहुत से साथियों की कॉल आती है कि अकरम भाई श्रेणी वर्ग 6 की भूमि कैसी होती है। तो चलिए आज हम इसकी बारे में जानकारी कर लेते हैं। वैसे आपको एक बात बता दूं कि भूमि से संबंधित आपको मुझसे ज़्यादा बेटर, मुझसे अच्छा कोई नहीं समझाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में यार बेल आइकन की घंटी भी दबा देना। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से मुझसे कोई जानकारी या राब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं। वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, श्रेणी 6 की भूमि क्या है? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि श्रेणी 6 के अंदर 4 कैटेगरी होती हैं। अक्सर कर जो साथी मुझे सवाल करते हैं वो है, पूछते हैं कि अकरम भाई हमारी एक भूमि थी श्रेणी 6 की भूमि। अब भैया श्रेणी 6 की भूमि तुम्हें ही तो पता है, लेकिन खतौनी के अंदर क्या लिखा हुआ है? श्रेणी 6 1 लिखा हुआ है, श्रेणी 6 2 लिखा हुआ है, या 3 लिखा हुआ है, या 4 लिखा हुआ है? इसके बारे में आपको नहीं पता है, क्योंकि तभी भूमि के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सकती है अगर उस श्रेणी की सही कैटेगरी आपको मालूम है। यानी कि वर्ग 6 की भूमि 4 कैटेगरी में है। उन कैटेगरी में मैं कौन कौन सी भूमि आती है इस वीडियो के अंदर बिल्कुल विस्तार से खोलकर बताऊंगा, क्योंकि आज जैसे मैं आपको बताऊंगा आप कभी भी नहीं भूलेंगे। कि आपको अगर कोई भी कहेगा कि यार अकरम हमारी एक वो है भूमि है और वह श्रेणी 6 2 की भूमि, 3 की भूमि, 4 की भूमि, तो आप स्पष्ट मुझे इस बात को बता देंगे कि ये भूमि इस वर्ग की हमारे पास थी। वैसे आपको एक बात और बताऊं कि राजस्व विभाग के द्वारा भूमि को 9 कैटेगरी में रखा गया है। उसमें से ही एक कैटेगरी है श्रेणी 6 1 की भूमि, श्रेणी 6 2 की भूमि, श्रेणी 6 3 की भूमि, श्रेणी 6 4 की भूमि। बस 4 ही कैटेगरी होती हैं, 10 नहीं होती है। वो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जो है वर्ग 5 की भूमि, उसमें 10 कैटेगरी हैं, शायद आपको याद भी हो गई होंगी। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं कि वर्ग 6 या फिर श्रेणी 6 की भूमि के अंदर कितनी कैटेगरी होती हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस प्रकार की भूमि के अंदर अगर कोई भूमि वर्ग 6 के अंदर आती है तो इस प्रकार की भूमि के अंदर खेती नहीं होती है। ऐसी भूमि अकृषि भूमि होती है, यानी कि ये खेती करने में सक्षम नहीं होती है और इस भूमि को आकर्षित भूमि माना जाता है। इसके अंदर क्या होता है ये भी बता दूं, रास्ता, मरघट, नदी, पहाड़, सड़क, नहर, रेलवे, जंगल आदि इस प्रकार की जो भूमि पड़ी हुई होती है और ऐसी होती है वह भूमि श्रेणी 6 की ही भूमि कहलाई जाती है। अब इसके अंदर भी 4 कैटेगरी हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी कि अगर कहीं पर ये आता है कि ये भूमि श्रेणी 6 की भूमि है तो आप समझ जाइए ये आकर्षित भूमि है। इसके अंदर नदी, पहाड़, रेलवे, सड़क, नहर, जंगल आदि इस प्रकार की भूमि समझ जाइए कि वो भूमि इसी प्रकार की होगी।
तो चलिए मैं बताता हूं कि इसकी कैटेगरी 4 में कौन कौन सी भूमि फॉलो इसे करती है। साथियों, श्रेणी 6.1 की भूमि आकर्षी योग्य भूमि यानी आकर्षक भूमि, और श्रेणी 6.1 के अंदर 4 कैटेगरी बताई है ना, तो श्रेणी 6.1 के अंदर जलमग्न भूमि आती है। और इस जलमग्न भूमि कौन सी? उत्तर प्रदेश के अंदर से देरा कछार की भूमि भी बोली जाती है। ऐसी ही भूमि श्रेणी 9 के अंदर भी आती है, वो भी देरा कछार की भूमि बोली जाती है। कहीं पर खेती कर ली, किसी साल पानी आ गया, किसी साल उसके अंदर उपज पैदा नहीं हुई, तो इस प्रकार की भूमि को जलमग्न भूमि बोला जाता है, जो झील की भूमि होती है, और उसे उत्तर प्रदेश में देरा कछार भी बोला जाता है। यानी श्रेणी 6.1 की कैटेगरी में भूमि फॉलो करती है जलमग्न भूमि। अगर आपकी खतौनी पे लिखा हुआ है कि ये भूमि श्रेणी 6.1 की भूमि है, क्योंकि वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप भूमियों के बारे में, वर्ग या श्रेणी के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको कुछ भी मालूम नहीं होगा। तो क्या बताया? पहली कैटेगरी के अंदर श्रेणी 6.1 की भूमि, इस भूमि को माना जाता है ये भूमि जलमग्न की भूमि है। दूसरी कैटेगरी इसकी होती है श्रेणी 6.2 की भूमि। अब ये श्रेणी 6.2 की भूमि क्या है, इसके अंदर कौन सी भूमि आती है, इसे भी मैं आपको बता देता हूं। ये भी आकर्षक भूमि होती है, और इसके अंदर सड़क और स्थल, रेलवे भवन और ऐसी भूमियां जो आकर्षक उपयोग में लाई जाती हों। यानी कौन सी भूमि के अंदर? श्रेणी 6.2 की भूमि के अंदर सड़क, रेलवे, नहर, नदी, पहाड़, झुंड आदि, ये जो भूमि के अंदर ये पैदा होते हैं और उसकी कोई देख रेख नहीं होती है, और उसकी खतौनी पे आप देखेंगे तो श्रेणी 6.2 की भूमि होती है। मान लिया मेरे भाई, आए ना समझ में कि 2 कैटेगरी मैं आपको बता दी है कि दूसरी कैटेगरी में ऐसी भूमि होती है और पहली कैटेगरी में ऐसी भूमि होती है। तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, श्रेणी 6.3 की भूमि। अगर आप अपनी खतौनी देख रहे हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है ये श्रेणी 6.3 की भूमि है, तो उसका मतलब होगा कब्रिस्तान, मरघट, शमशान। ये भूमि इस प्रकार की होती है, कब्रिस्तान, शमशान, मरघट, ये इसी नाम की भूमि होती है, जिसे श्रेणी 6.3 की भूमि कहा जाता है। अब बात करते हैं श्रेणी 6.4 की भूमि कैसी भूमि होती है, क्योंकि मुझसे अच्छा आपको वीडियो के अंदर कोई नहीं समझाएगा। सब लोग जो है अपनी बातें अलग अलग तरीके से बताते हैं, और किसी का बताने का तरीका अलग है, मेरा बताने का तरीका अलग है। इसलिए आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। अब बात करते हैं श्रेणी 6.4 की भूमि। श्रेणी 6.4 की भूमि ये भी आकर्षी योग्य भूमि होती है, जो अन्य कारणों से आकर्षित घोषित हो। मान लीजिए कि कोई भूमि है, उसके ऊपर खेती नहीं कर रहा है कोई भी व्यक्ति, और वो भूमि भले ही किसी भी कैटेगरी में है, लेकिन 10, 20, 30 साल उसे गुजर जाते हैं, उसके बावजूद भी उसके ऊपर खेती नहीं करता है, उसका लगान सही से नहीं जा रहा है, भले ही वह चाहे जमींदारा की भूमि हो, श्रेणी 1 का की भूमि हो, लेकिन अगर वहाँ के उप कलेक्टर को इस बात का, उप जिला अधिकारी को इस बात का पता चल जाता है, तो ऐसी भूमि को वह लोग श्रेणी 6.4 की भूमि मान लेते हैं। और ये भूमि ऐसी होती है जो किसी अन्य कारणों से, यानी कि अन्य कारण यही है कि इस भूमि को आकर्षित घोषित मान लिया जाता है, और या फिर ये भूमि किसी आबादी के आसपास आ जाती है, और आबादी के आसपास आने के बाद इस भूमि को आबादी में भी छोड़ दिया जा सकता है। यानी कि जो आबादी के पास भूमि आ जाती है किसी कारणवश, यानी कि आपने देखा है कि उसे गोयरा बोला जाता है, गोयरा जो गांव के या शहर के नज़दीक भूमि आ जाती है तो उसे गोयरा बोला जाता है। ऐसी भूमि श्रेणी 6.4 किसी कारणवश उसमें खेती इसलिए नहीं कर पाते हैं
क्योंकि जो भूमि आबादी के पास होती है उसमें ज़्यादा नुकसान होता है, ये मानना है। और इसी कारण ऐसी भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है और कुछ समय के बाद या फिर जो गोयरे के अंदर भूमि आती है, अगर आपके यहाँ चकबंदी चलती है, ऐसी भूमि को आबादी में दर्ज कर दिया जाता है। किसी कारण वंश आकर्षित घोषित हो गई हो, वह भूमि श्रेणी 6-4 की भूमि होती है। तो मैंने आपको इसकी चारों कैटेगरी बताई। इसके अलावा कोई भी यूट्यूबर आपको कुछ भी बकतम बात बताता है तो कुछ भी नहीं है। ये चारों कैटेगरी मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट बताई इस वीडियो के अंदर, और इसी प्रकार से भूमि की ये चारों कैटेगरी हैं। राजस्व के द्वारा इन्हें अलग अलग कैटेगरी में इसलिए किया गया है ताकि इन भूमियों की पहचान हो सके। ऐसे ही तो फिल्में भी बनाते हैं ना, फिल्मी दुनिया के लोग के एक पार्ट आया, फिर दूसरा पार्ट आया, फिर तीसरा पार्ट आया, फिर चौथा, लेकिन कहानी सबकी एक ही है। इसीलिए वर्ग या श्रेणी 6 की भूमि का भी यही मामला है कि श्रेणी 6 की भूमि, लेकिन उसके अंदर कैटेगरी 4। कौन कौन सी? श्रेणी 1, 6.1, श्रेणी 6.2, श्रेणी 6.3, और वैसे भी मैं रिपीट करा देता हूँ, श्रेणी 6.1 जलमग्न भूमि, और श्रेणी 6.2 सड़क, रेलवे और भवन और उससे जो ऐसी भूमियां जो आकर्षित उपयोग में लाई जाती हों, श्रेणी 3 कब्रिस्तान, मरघट, इस प्रकार और आबादी की भूमि, और श्रेणी 6-4 जो अन्य कारणों से यानी आकर्षित हो गई हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा, इसीलिए एक वीडियो का लाइक जरूर बनता है। सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।